नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम टोपोलॉजी में नेक्स्ट करेंगे। तो देखिए, टोपोलॉजी में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंटिन्यूटी का, यानी कि टोपोलॉजी में कंटिन्यूटी क्या होती है ये चीज़ आपको समझना है। तो देखिए, यहाँ डेफिनेशंस मैंने पहले लिख ली है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। तो अभी देखिए, यहाँ पर हमें कंटिन्यूटी की डेफिनेशन देखनी है क्या है। तो लेट एक्स टी एंड वाई वी बी टोपोलॉजिकल स्पेस। अब देखिए, यहाँ पर जो टोपोलॉजिकल स्पेस यहाँ पर गिवन है, ये दो आपको टोपोलॉजी डिफाइन है। देखिए क्या है कि एक आपके पास एक्स सेट है, इस एक्स सेट में मान लीजिए कुछ भी एलिमेंट्स है और इसी एक्स सेट के सबसेट से एक टी सेट बनाया गया है। और ये जो टी सेट है वो हमारी तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, जो कि हर बार मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट कंडीशन की फाई और एक्स जो है वो आपका इस टी में बिलोंग करना चाहिए। सेकंड, अगर हम G1 और G2 दो मेंबर्स टी से उठाते हैं, देन इनकी इंटरसेक्शन है वो भी आपकी देन इनकी जो इंटरसेक्शन है वो भी आपकी टी में ही बिलोंग करनी चाहिए। थर्ड कंडीशन है कि अगर हम कोई भी जी लैम्डा लेते हैं टी से, देन इनकी आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ जी लैम्डा जो है वो आपकी टी में बिलोंग करनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम कहते हैं कि ये टी जो है वो टोपोलॉजी बना रहा है एक्स पर। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर एक्स टी एंड वाई वी, एक दूसरा सेट आपको वाई गिवन है और इस पर आपको वी टोपोलॉजी जो है वो डिफाइन है। ठीक है, डिफाइन वी टोपोलॉजी डिफाइन कहने का मतलब क्या है कि ये तीनों कंडीशंस को ये जो वी सेट है वो सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये दो जो है वो आपका एक्स टी एंड वाई वी, ये दो टोपोलॉजिकल स्पेस आप बोल सकते हैं, टी स्पेस आप बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हो। तो टी स्पेस आप बोल सकते हो या फिर आप इनको टोपोलॉजिकल स्पेस बोल सकते हो। क्लियर। आप देखिए यहाँ पर इसके साथ डेफिनेशंस क्या है कंटिन्यूटी की, वो चीज अब आपको समझनी है कि एक्स टी एंड वाई वी जो है वो टोपोलॉजिकल स्पेस है। ए मैपिंग एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, एक मैपिंग आपको दे रखी है, मैपिंग है एफ फ्रॉम एक्स टू वाई। ठीक है, जो हमने फंक्शंस का चैप्टर किया था 11th और 12th वाला, उसमें हमने मैपिंग पढ़ी थी कि जो एक मैपिंग दे रखी यहाँ पर x टू y इज सेट टू बी कॉन्टिन्यूअस। इस मैपिंग को हम कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे एट x नॉट बिलोंग्स टू x। x नॉट कहने का मतलब क्या है कि ये आपके पास एक सेट है x और ये सेट है जो कि y नाम हम इसको दे देते हैं। ठीक है, तो ये एक्स सेट है और ये आपका वाई सेट है। यहाँ से एक फंक्शन आपको डिफाइन किया गया है और इसके जो एलिमेंट्स हैं इनको एक्स नोट से जो है वो डिनोट किया गया है। जब हम इस एक्स नोट को फंक्शन में वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि एफ एक्स नोट, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी वाई नोट, यानी कि वाई के एलिमेंट्स आपके पास आएंगे। क्लियर। अब यहाँ पर आगे क्या दे रखा है कि इसको हम कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है यहाँ पर, टू एवरी वी नेबरहुड एम। वी नेबरहुड का मतलब क्या है कि आपके पास जो ये वाई सेट है इस पर आपको वी टोपोलॉजी डिफाइन है और जो ये एक्स सेट है इस पर आपको टी टोपोलॉजी डिफाइन है। क्लियर। आप देखिए यहाँ पर वी नेबरहुड का मतलब है कि जो आपके पास ये जो V आपको टोपोलॉजी गिवन है, इसके जो मेंबर होंगे, यानी कि यहाँ पर जो भी आपके V सेट में जो मेंबर होंगे उनको जो है वो M नाम दिया गया है। ठीक है, M ऑफ एफ एक्स नॉट का मतलब क्या है कि क्योंकि हम जब फंक्शन में एक्स नॉट यानी कि इसके एलिमेंट्स रखते हैं तभी आपके पास जो है वो रेंज आती है। यानी कि आपके पास जो मैंने आपको फंक्शन का जब चैप्टर करवाया था उसमें आपको समझाया था कि डोमेन और आपकी रेंज क्या होती है। ठीक है, तो वहां पर क्या है कि हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, देन आपके पास y की वैल्यू आती है। फंक्शन में x की वैल्यू पुट करते हैं, y की वैल्यू आती है। तो यहाँ पर जो है इसमें जो ये y की वैल्यूज जो आएंगी इनको m नाम दिया गया है और ये जो वैल्यूज हैं इनको n नाम दिया गया है। क्लियर। आप देखिए पूरी डेफिनेशन है कि इफ एंड ओनली इफ टू एवरी वी नेबरहुड एम ऑफ एफ एक्स नॉट देर एग्जिस्टेड टी नेबरहुड एन ऑफ एक्स नॉट, कि टी नेबरहुड जो है वो एग्जिस्ट करेंगे सच दैट एफ एन जो है वो आपका कंटेन करना चाहिए एम में। अब देखिए ये जो एफ एन है ये आपका कंटेन करना चाहिए एम में, देन आपके पास ये कंडीशन हो जाती है कि आपका फंक्शन जो है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अब ये चीज समझने के लिए आपको एक एग्जाम्पल की जरूरी पड़ेगी। तो देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी, देन आपको ये जो डेफिनेशन है जो वर्बली मैंने आपको बताई है ये अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल ये है, इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ये डेफिनेशन समझाऊंगी। देखिए एक्स सेट आपको गिवन है, एक्स सेट क्या है 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स हैं एंड वाई सेट आपको गिवन है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं A B C और D। क्लियर। आप देखिए जो एक्स सेट है इस पर टी टोपोलॉजी डिफाइन है और जो वाई सेट है इस पर वी टोपोलॉजी डिफाइन है।
क्लियर। बी टोपोलॉजी डिफाइंड ऑन एक्स एंड वाई, लेट एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। एक फंक्शन आपको गिवन है जो एक्स से लेकर वाई तक आपका डिफाइन है, और फंक्शन आपको इस तरह से डिफाइन है कि जो 1 है इसकी रेंज आपकी जा रही बी पर, 2 की सी पर, 3 की डी पर और 4 की सी पर। कहने का मतलब क्या है, देखिए आपके पास यहाँ पर ये एक्स सेट है जिसमें आपके पास 4 एलिमेंट है, 1 2 3 और 4, और ये आपके पास वाई सेट है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है कि 1 की इमेज जो है वो कहाँ जा रही है, बी पर, तो 1 की बी पर इमेज जा रही है, 2 की आपकी सी पर जा रही है, और 3 की आपकी डी पर जा रही है। ठीक है, और जो 4 है इसकी सी पर जा रही है। क्लियर। इस तरह से आपको क्वेश्चन में डिफाइन होगा पहले से ही। देन हमें यहाँ पर शो करना है एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट 4, कि जो आपका फंक्शन है एफ फंक्शन जो है, यानी कि यहाँ से जो इमेज है ये आपका एफ फंक्शन होगा, ये जो इमेज है ये आपका एफ फंक्शन 4 पर। ठीक है, यानी कि जो आपका फंक्शन है ये एफ फंक्शन जो है ये आपका कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा 4 पॉइंट पर। ठीक है, तो यही हमें शो करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, हमें F4 पर दिखाना है कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, F4 की आप रेंज देखो कहाँ गई है। तो F फंक्शन F4 यानी जब हमने 4 रखा तो ये रेंज किस पे जा रही है, C पे जा रही है। क्लियर। अब क्या करना है, अब C किसका एलिमेंट है, C आपका Y सेट का एलिमेंट है। Y पर कौन सी टोपोलॉजी डिफाइन है, Y पर V टोपोलॉजी डिफाइन है। तो V में देखो कि इस C को कंटेन करने वाले, इस C को कंटेन करने वाले V टोपोलॉजी में कौन कौन से एलिमेंट है। तो C इसके अंदर नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो B C D यहाँ पर आपका C कंटेन कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हो कि लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स कंटेनिंग C। ठीक है, जहां पर आपका C जो है वो कंटेन कर रहा है वो एलिमेंट्स लिखो। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, पहले आ जाएगा आपका B C D एंड सेकंड एलिमेंट आपका आ जाएगा Y, क्योंकि Y में आपके पूरे A B C D हैं तो ये Y आ जाएगा। क्लियर। तो 2 सेट हैं जहां पर आपका C कंटेन कर रहा है। इसी प्रकार आप यहाँ पर करोगे कि ये जो 4 है ये आपका X सेट का एलिमेंट है। अब आपको ये देखना है कि 4 को कंटेन करने वाले इस X सेट की टोपोलॉजी T में कौन कौन से मेंबर हैं। तो ये X का एलिमेंट है, X पर कौन सी टोपोलॉजी डिफाइन है, T टोपोलॉजी डिफाइन है। क्वेश्चन में आप देखो कि T टोपोलॉजी में 4 को कंटेन करने वाला कौन कौन सा एलिमेंट है। तो देखिए यहाँ पर 4 को एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ X ही कर रहा है, क्योंकि X में 1 2 3 4 है, बाकी कहीं पर भी 4 नहीं है। तो आपका यहाँ पर लिखोगे कि लिस्ट लिख दोगे कि जो 4 को कंटेन करेगा तो वो आ जाएगा आपके पास 1 2 3 4, या फिर आप सीधा इसको X लिख सकते हैं। क्लियर। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अब ये जो f ऑफ 1 2 3 4 या बोल दो, या फिर आप f ऑफ x बोल दो। अब f ऑफ x की आपको इमेज निकालनी है। x के एलिमेंट क्या है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब इनकी इमेज देखो तो x सेट में कंटेन कर रहा है, तो इसकी इमेज देखो। तो इमेज जब आप इनकी देखोगी तो 1 b पे जा रहा है, 2 c पे जा रहा है, 3 d पे जा रहा है और 4 d c पर जा रहा है। कहने का मतलब क्या है कि जो x सेट है इसकी जो इमेज है वो आपके पास क्या आ रही है, b c और d आ रही है। क्लियर। क्या इमेज आ रही है, बी सी डी इमेजेस आ रही हैं। इसका मतलब एफ एक्स इक्वल किसके आ गया, आपका बी सी डी। हमें इमेज लिखनी है। देन हमें ये देखना है कि ये जो आपका बी सी डी आया है, ये आपका एफ एन हमने पुट किया, ये बी सी डी आ गया। अब हमें ये कंडीशन दिखानी है कि एफ ऑफ एन जो है वो आपका कंटेन करना चाहिए एम में। M क्या है, M जिसके अंदर आपके कंटेन किए थे C। अब इन दोनों सेट के अंदर ये जो इमेजेस रखने के बाद ये जो आपके पास BCD आया है वो आपका कंटेन करना चाहिए इसके अंदर। तो देखो BCD आपका BCD में कंटेन कर रहा है और Y के अंदर BCD है ही आपका, तो ये आपका जो है फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट 4। ठीक है, तो 4 पर ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अगर यहाँ पर कोई एक ऐसा एलिमेंट होता जो कि इनके अंदर कंटेन नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट कम से कम आपका एक एलिमेंट ऐसा होता जो सबके अंदर कंटेन कर जाए। और बाय चांस एक ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है कि मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे इमेजेस हमने निकाली, क्योंकि यहाँ पर तो देखिए सिर्फ एक ही एलिमेंट आया, ठीक है, जो 4 को कंटेन करा। बाकी अगर कुछ और भी आ जाता कि 1 2 आ जाता या फिर आपके पास 2 3 4 आ जाता इस तरह से, तो हम इन सब की इमेज निकालते। 1 2 की इमेज निकालते तो क्या आता, BC आता। फिर हमें देखना था कि BC किसके अंदर कंटेन कर रहा है, तो इन दोनों के अंदर कंटेन कर रहा है।
ठीक है, तो इस तरह से जो है वो सारे एलिमेंट्स को कवर करना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो आपका कॉन्टिन्यूअस है 4 पर। क्लियर? तो इस तरह से जो है वो आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। मैंने आपको क्या बताया, एक बार फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ। हमें यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा था, एक्स सेट और वाई सेट गिवन था, उन पर टी और वी टोपोलॉजी डिफाइन थी, एक फंक्शन यानी कि एक मैपिंग हमें डिफाइन थी एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, और हमें बताना था, और इमेजेस दे रखी थी कि 1 जो है वो फंक्शन इस तरह से डिफाइन था कि 1 की इमेज बी पे है, 2 की इमेज सी पे है, 3 की डी पे है और 4 की सी पे है। ये इमेजेस डिफाइन थे, आप इस तरह से कर लोगे। हमें फंक्शन को कॉन्टिन्यूस बताना था किस पर, पॉइंट 4 पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि पॉइंट 4 की जो इमेज है वो किस पे जा रही है। तो 4 पॉइंट की फंक्शन के अंदर जब हम 4 वैल्यू रखते हैं तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है, सी, यानी कि 4 की इमेज सी पर जा रही है। फिर हम देखेंगे कि सी को कंटेन करने वाले कौन कौन से मेंबर है वी टोपोलॉजी में। तो वी टोपोलॉजी में कौन कौन से मेंबर है वो हमने उनकी लिस्ट लिख ली। फिर उसी प्रकार हम देखेंगे कि 4 को कंटेन करने वाले एक्स सेट की टोपोलॉजी टी डिफाइन है, तो टी में कौन कौन से मेंबर है वो लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें ये कंडीशन दिखानी, क्योंकि डेफिनेशन अपनी यही कि एफ एन जो है वो कंटेन करना चाहिए एम में। तो अब हमें एफ एन की रेंज निकालनी है या इमेज निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, एफ एन यानी कि जो आपका यहाँ पर एक्स सेट का जो एलिमेंट है, जिस एलिमेंट पर हम कॉन्टिन्यूस चेक कर रहे हैं वो किस किस में कंटेन है, वो सब एलिमेंट्स लिख लिए। यहाँ पर सिर्फ अपने पास एक ही सेट आया था 1 2 3 4, जिसको हम एक्स भी बोल सकते हैं क्योंकि पूरा सेट ही एक्स था। तो 1 2 3 4 जो है ये इसकी हम इमेज निकालेंगे। तो 1 2 3 4 सारा आपका एक्स सेट है। एक्स सेट की जो इमेज है वो सिर्फ 3 एलिमेंट्स पे जा रही है, बी सी डी। ये वैल्यू आ गई आपकी एफ ऑफ एक्स की बी सी डी। अब हमें क्या करना है, जो वैल्यू आ जाएगी आपकी, जो इमेजेस आ जाएंगी इस एक्स फंक्शन की बी सी डी, ये जो है वो इस के अंदर कंटेन करनी चाहिए। जो लिस्ट हमने बनाई है कंटेनिंग सी वाली, इसके अंदर ये जो है वो कंटेन करना चाहिए सभी के अंदर। यानी कि जो आपके इस एलिमेंट्स में जितने भी आपके पास यहाँ पर लिस्ट आएगी कंटेनिंग सी वालों की, वहां पर आपके पास जो है वो सारे के सारे मेंबर्स जो है वो कवर करने चाहिए। अब मान लीजिए बी सी डी है, कोई एक मेंबर यहाँ पर छूट जाता जिसके अंदर आपका बी सी डी कंटेन ना कर रहा होता, मान लीजिए कोई एक ही ए ही होता और ये बी सी डी इसके अंदर कंटेन नहीं कर रहा, तो ये आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। क्लियर? ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। लेकिन इसके अंदर अगर एक एलिमेंट मान लीजिए ए होता, ये ए इसके अंदर कंटेन कर जाएगा, यानी कि ये जो सेट है ये पूरा इस सेट को कवर कर रहा है। बेशक ये किसी 2 सेट को कवर कर रहा है, दूसरा सेट तीसरे को कवर कर रहा है, लेकिन कवर करना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये हमारा फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। किसी फंक्शन को हम टीवी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कब बोलेंगे, जब एक्स के हर एक पॉइंट पर आपका फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा, तो हम बोलेंगे कि ये जो हमारा फंक्शन है ये टीवी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इसमें नोट में ये चीज हमें दे रखी है कि f इज सेट टू बी टीवी कॉन्टिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ इट इज कॉन्टिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ x, कि x के हर पॉइंट पर अगर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाता है तो हम फंक्शन को बोलेंगे कि ये टीवी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। क्लियर? ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपसे एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये तो देखिए हमें यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर जो है वो कॉन्टिन्यूअस दिखाना था कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। अगर आपके पास, और ये सेट भी आपका लिमिटेड था, आप अलग अलग जो नंबर्स पर आप चेक कर भी सकते थे, लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स आ जाते और आपको क्वेश्चन करने को बोला जाए तो ये जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है हर एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस चेक करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए एक थ्योरम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि हम कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कैसे चेक करें। तो वो थ्योरम देखिए, उसका जो रिजल्ट है वो आपसे सीधा पूछा जा सकता है और उससे रिलेटेड मैं आपको यहाँ पर जो है वो क्वेश्चंस भी सोल्व करके बताऊंगी कि हम उस थ्योरम से क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो है वो थ्योरम की आप स्टेटमेंट देखिए क्या है। ए फंक्शन, आपको एक फंक्शन आपको डिफाइन है एक्स टी टू वाई वी, आप सीधा भी लिख सकते हो कि फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। ठीक है, क्योंकि टोपोलॉजी में हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं तो इनके ऊपर टोपोलॉजी तो डिफाइन होगी। एक्स पर आपका टी टोपोलॉजी है और वाई पर आपका वी टोपोलॉजी है। तो एक फंक्शन आपको डिफाइन है इज कॉन्टिन्यूअस ऑन एक्स, इस फंक्शन को यानी कि इसको हम कॉन्टिन्यूअस कहेंगे एक्स पर इफ एंड ओनली इफ द इनवर्स इमेज ऑफ एवरी वी ओपन सेट। ठीक है, कि इनवर्स इमेज अगर हम निकालेंगे वी ओपन सेट, वी ओपन सेट का मतलब क्या है, वी का मतलब क्या है, वी है आपके पास एक्स पर वाई पर डिफाइन आपके टोपोलॉजी, और वी ओपन का मतलब कि आपके पास वी एक टोपोलॉजी डिफाइन है, इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो आपके क्या होंगे, ओपन होंगे। ये हमने ओपन सेट में किया था, जो हमने टोपोलॉजी स्टार्ट की थी वहां पर आपका सेकंड लेक्चर में शायद ओपन सेट की डेफिनेशन मैंने आपको करवाई थी। तो ये आपके क्या होंगे, वी ओपन सेट होंगे। इज टी ओपन सेट,
ठीक है। यानी कि अगर हम वी ओपन यानी कि जो आपकी टोपोलॉजी वी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी अगर हम इनवर्स इमेज निकालते हैं, देन इनवर्स इमेज निकालने के बाद जो आपके पास आंसर्स आएंगे वो जो है वो एलिमेंट्स आपके कंटेन करने चाहिए टी ओपन सेट में। मतलब टी टोपोलॉजी जो आपको गिवन है उस टोपोलॉजी में आपके वो सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, देन हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। एज इट इज लाइन आपको ये जो है वो वर्बली याद रखनी है, क्योंकि आपसे सीधा क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है थ्योरम से, और ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपको अच्छे से करनी है। अब इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए अभी मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको बताया कि ये जो है वो आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। हम इसी एग्जाम्पल को लेकर ये जो थ्योरम है वो आपको समझाऊंगे कि कैसे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, एक्स सेट हम वही ले रहे हैं। यहाँ पर हम इस तरह से लिख लेंगे 1 2 3 एंड 4, और जो वाई सेट है ये आपके पास है ए बी सी और डी। क्लियर। 1 की जो आपकी इमेज है वो बी के ऊपर जा रही है, 2 की सी के ऊपर जा रही है, 3 की डी के ऊपर जा रही है, और 4 की जो है वो सी के ऊपर जा रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, आपको पता है ये आपका एक्स सेट है, ये वाई सेट है। y पर आपकी v टोपोलॉजी डिफाइन है और x पर आपकी जो है वो t टोपोलॉजी डिफाइन है। क्लियर। हमें जो है थ्योरम में क्या था, थ्योरम में ये दे रखा था कि इनवर्स इमेज ऑफ एवरी वी ओपन सेट। वी ओपन सेट का मतलब क्या है कि वी टोपोलॉजी आपको डिफाइन है, उस वी टोपोलॉजी में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो आपके ओपन सेट होंगे, वी ओपन सेट होंगे। तो यहाँ पर हम वी के एलिमेंट्स लिखेंगे, तो सबसे पहले हम वी ओपन सेट लिखेंगे। तो वी ओपन सेट देखिए क्या है, वी टोपोलॉजी में कौन कौन से एलिमेंट्स है आपके पास है, यहाँ पर फाई ए बी, इसके साथ है बी सी डी एंड वाई। ठीक है, ये आपके पास वी ओपन सेट है। हमें इनकी इनवर्स इमेज चाहिए, तो सबसे पहले हम निकालेंगे एफ इनवर्स फाई की। तो जो फाई होता है उसकी इनवर्स इमेज ऑब्वियस है कि वो फाई ही होगी। एफ इनवर्स हमें निकालनी है ए सेट की इनवर्स इमेज निकालनी है। तो ए की इनवर्स इमेज ये कहीं पर भी इसकी इमेज नहीं जा रही है इनवर्स इमेज, तो इसकी जो है वो फाई हो जाएगी, क्योंकि किसी पर भी जो है वो इसकी प्री इमेज आपके पास यहाँ पर नहीं है। फिर हमें एफ इनवर्स बी की इनवर्स इमेज निकालनी है, तो बी की इनवर्स इमेज निकालो। तो बी कहाँ पे जा रहा है, बी 1 पे जा रहा है, तो ये 1 पे आ जाएगा। फिर हमें निकालनी है एफ इनवर्स, फिर ए बी की निकालनी है, यानी जितने भी आपके टोपोलॉजी वी में आपको एलिमेंट्स गिवन होंगे उन सब की आपको इनवर्स इमेज चाहिए। तो अब हम ए बी की निकालेंगे, तो ए और बी, ए की तो 5 पे जा रही है और बी की 1 पे जा रही है, तो इसका भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर हमें निकालनी है एफ इनवर्स बी सी और डी की, तो बी सी डी की निकालो, बी सी और डी। बी सी डी जो है वो सारे एलिमेंट्स को कवर कर रहा है, 1 2 3 4, या फिर आप इसको एक्स भी लिख सकते हो। फिर हमें निकालना है एफ इनवर्स वाई, तो वाई जो है ए बी सी डी है, ए की तो 5 पे जा रही है, बी की 1 पे जा रही है, 2 की सी पे, और सी की 2 पे जा रही है, फिर सी की 4 पे भी जा रही है, और डी की 3 पे जा रही है। इसका मतलब पूरा एक्स सेट ही कवर कर रहा है। सारे आप इनवर्स इमेज लिख लो। इनवर्स इमेज लिखेंगे तो आपके पास आया है 5 आया है, 1 2 बार अगर आए तो उसको एक बार ही लिखना है, और एक्स, यानी कि 5 1 और एक्स यही एलिमेंट्स आए हैं। ये जो एलिमेंट्स आए हैं ये आपके क्या होने चाहिए, ये आपके टी ओपन सेट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, टी ओपन सेट। अब देखिए टी ओपन सेट कहने का मतलब क्या है कि जो आपको टोपोलॉजी टी डिफाइन है उसके सारे एलिमेंट टी ओपन होंगे। तो टी ओपन में आपके पास क्या है, 5 है, 1 है, 1 2 है, 1 2 3 है और एक्स है। तो हमारे पास जो सेट आए हैं वो आए हैं 5 1 और एक्स। तो ये आपके कंटेन कर रहे हैं टी ओपन में, यानी कि टी ओपन के अंदर ये एलिमेंट्स हैं। तो अगर आपके एलिमेंट्स हैं तो वो आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा, और अगर नहीं है तो आपके कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं होगा। और ये सारे एलिमेंट्स हमने इनवर्स इमेज जब निकाली वी ओपन सेट की तो वो टी ओपन सेट आ रही हैं। इसका मतलब ये हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। क्लियर। इसी तरह से जो है वो आपको मैं एक और आपका सेम है यही क्वेश्चन रहेगा कि एक्स और वाई जो है वो आपके पास ये एलिमेंट्स हैं। टी टोपोलॉजी आपको डिफाइन है, वी टोपोलॉजी आपको डिफाइन है, और यहाँ पर एक जी फंक्शन आपका जो है वो डिफाइन आपको दे रही हूँ मैं क्वेश्चन। जी फंक्शन आपको डिफाइन है, एक्स टू वाई ही है, और जो जी इमेजेस जो है वो कहाँ पे जा रही है ये चीज आपको देखनी है। तो देखिए जो जी की जो इमेज है वो आपकी जा रही है यहाँ पर, 1 जो है वो आपका ए पर जा रहा है, 2 जो है ये भी आपका ए पे जा रहा है, 3 जो है वो आपका सी पे जा रहा है, 4 जो है वो आपका डी पे जा रहा है।
ठीक है, हमें ये बताना है कि जो जी फंक्शन है ये आपका कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं। ठीक है, एक्स सेट और वाई सेट आपके एज इट इज हैं, टी टोपोलॉजी और वी टोपोलॉजी आपकी एज इट इज है। मैंने आपको जी फंक्शन लेके जो है वो ये जो इमेजेस थी यानी कि ये जो है वो आपको लेके कराया था। मैंने जी फंक्शन की इमेजेस बता दी कि 1 ए पे जा रहा है, 2 बी ए पे जा रहा है, 3 सी पे जा रहा है, 4 डी पे जा रहा है। देन आपको ये चेक करके बताना है कि ये आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है या नहीं। जो थ्योरम मैंने आपको कराई उसी के अकॉर्डिंग आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर आपका यस कॉन्टिन्यूअस है या नॉट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या है। अभी देखिए नेक्स्ट हमें क्वेश्चन गिवन है कि लेट x इक्वल्स टू 1 2 3 4। एक्स सेट में आपके पास जो है वो 4 एलिमेंट्स है और टी टोपोलॉजीज के ऊपर आपको डिफाइन है। फंक्शन जो है वो आपका x टू x यानी कि आपका सेम ही एलिमेंट्स पर ये फंक्शन डिफाइन है कि जो फंक्शन है वो आपका कहाँ से कहाँ तक है, x से x है। कहने का मतलब क्या है कि x एलिमेंट्स 1 2 3 4 है, इसकी इमेजेस भी जो है वो 1 2 3 4 ही आ रही हैं। ठीक है, ये फंक्शन आपको डिफाइन है और आपका फंक्शन यानी कि 1 की जो इमेज है वो 2 के ऊपर जा रही है, 2 की इमेज जो है वो आपकी 4 के ऊपर जा रही है, 3 की इमेज 2 के ऊपर जा रही है और 4 की इमेज जो है वो 3 के ऊपर जा रही है। ठीक है, ये फंक्शन आपको डिफाइन है। हमें बताना है कि f जो है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है एट 3 पर। तो देखिए क्वेश्चन तो हमें गिवन है यहाँ पर सीधे ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है, लेकिन आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये पूछा जाएगा कि ये 3 पर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो देखिए अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर आपसे पूछा जाए तो आपको सीधा ही क्या करना है, हमें एट 3 पर पूछ रखा है कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पूछा जाए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 3 के ऊपर हमें चेक करना है। तो क्योंकि x से x है तो हमें 3 के ऊपर चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि x नॉट की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 3। हम क्या करेंगे f3 की देखो इमेज किस पे जा रही है, तो f3 की जो इमेज है वो कहाँ पे जा रही है, 2 के ऊपर जा रही है। 3 की इमेज किस पर जा रही है, 2 के ऊपर जा रही है। अब आपको क्या करना है, जो 2 है ये आपका क्योंकि x से x ही है तो ये जो है वो आपकी यहाँ पर इस सेट में देखना है, ये आपका x का एलिमेंट है, इस x पर आपको टोपोलॉजी t डिफाइन है। ये 3 भी आपका x का एलिमेंट्स है और इस x पे क्योंकि सेम इमेजेस दिखा रखी है x टू x तो दोनों पर टोपोलॉजी t ही डिफाइन होगी। ठीक है, तो ये 3 जो ये x का एलिमेंट है और x जो है वो किसका है, x पर कौन सी टोपोलॉजी डिफाइन है, t। ये 2 है, ये भी आपका x का है और x पर कौन सी टोपोलॉजी है, t टोपोलॉजी है। तो 2 को कंटेन करने वाले आपको यहाँ पर टोपोलॉजी में एलिमेंट्स देखने हैं जो 2 को कंटेन कर रहे हैं। तो देखिए 2 को आपका x जो है ये कंटेन करेगा। आप यहाँ पर कंटेनिंग 2 की लिस्ट बना लेना। 2 आपका कंटेन कर रहा है 2 को, 1 2 कंटेन कर रहा है, 2 3 4 कंटेन कर रहा है और एक आपका x सेट 2 को कंटेन कर रहा है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर 3 को कंटेन करने वाले इस टी में देखने हैं। तो 3 को कंटेन करने वाले देखो, तो 3 को आपका यहाँ पर जो है वो x सेट 3 को कंटेन करेगा और 2 3 4 आपको जो है वो 3 को कंटेन करेगा। ठीक है, यहाँ पर तो सेम टोपोलॉजी है तो आप एक जगह से ही लिखेंगे, लेकिन अगर आपके पास अलग अलग टोपोलॉजी होगी तो इस सेट की जो टोपोलॉजी गिवन होगी उस टोपोलॉजी में ही देखना है कि वह 2 पर कहाँ कंटेन कर रहा है। और इसमें जो आपका एलिमेंट्स होगा तो लगभग यही होता है कि x पर आपकी t होती है और ये आपकी y है, इस पर v होती है। कई बार जो है वो आपको इस तरह का सिंबल भी जो है वो दिया हुआ मिलेगा टाउ का, तो वहां पर भी टोपोलॉजी टी इस तरह से जो है वो डिफाइन होगी, टी स्टार दे दिया जाएगा यानी अलग दे दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेम फंक्शन हमें डिफाइन था x फ्रॉम x से, यानी कि फंक्शन फ्रॉम x टू x हमें यहाँ पर जो है वो डिफाइन था, सेम फंक्शन डिफाइन था, इसलिए हमने यहाँ पर सेम ही टोपोलॉजी लेंगे। तो ये हमने एलिमेंट्स लिख लिए। अब हमें क्या करना है, इसकी इमेजेस देखनी है। तो f ऑफ x की इमेज देखो क्या क्या जा रही है, x का मतलब पूरा एलिमेंट्स 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 किसको कवर कर रहा है, तो 1 की इमेज 2 पे है, 2 की 4 पे है, 3 की 2 पे है, 4 की 3 पे, यानी कि ये क्या आ रहा है 2 3 4 आ रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर 2 3 4 की इमेजेस देखेंगे कहाँ जा रही है, तो 2 3 और 4, 2 की 4 के ऊपर जा रही है, 3 की 2 के ऊपर जा रही है और 4 की 3 के ऊपर, यानी कि ये क्या आ रहा है 2 3 4 आ रहा है, यानी कि इन दोनों की इमेजेस क्या आ रही हैं 2 3 4। अब ये जो 2 3 4 जो है वो इनके अंदर कंटेन होना चाहिए। तो देखिए 2 3 4 इसके अंदर आ गया, इसके अंदर भी आ गया x के अंदर, लेकिन ये 2 3 4 जो है वो 2 के अंदर भी नहीं है और 1 2 के अंदर भी नहीं है। इसका मतलब इन 2 एलिमेंट्स को ये कवर नहीं कर पा रहा है, यानी कि 2 एलिमेंट्स आपके इसके अंदर रह गए जो ये कंटेन नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब ये आपका फंक्शन जो है वो नॉट कॉन्टिन्यूअस होगा, नॉट कॉन्टिन्यूअस एट 3। ठीक है, 3 पॉइंट पे पूछा हुआ था तो 3 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, कोई भी एलिमेंट्स जो है वो आपका छूटना नहीं चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा छूट गया जो किसी को कंटेन नहीं कर पा रहा अपने अंदर तो वो आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। और अगर सभी पॉइंट्स पर पूछ रखा तो हमें वो थ्योरम्स को ही यूज करना है, और अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पूछ रखा हो तो आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। क्लियर?
अभी देखिए यहाँ पर नेक्स्ट थ्योरम हमें क्या गिवन है कि अ मैपिंग एफ फ्रॉम एक्स टू वाई हमें एक मैपिंग गिवन है इज कॉन्टिन्यूअस, कि ये जो मैपिंग है वो आपकी कॉन्टिन्यूअस होगी इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है द इनवर्स इमेज ऑफ एवरी वी क्लोज्ड सबसेट ऑफ वाई। वी क्लोज्ड सबसेट ऑफ वाई का मतलब क्या है कि वाई सेट आपको गिवन है, सेट है, इस सेट पर टोपोलॉजी कौन सी डिफाइन है, टोपोलॉजी वी डिफाइन है। तो वी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, वी ओपन सेट होंगे। वी ओपन सेट का हमें यहाँ पर क्या निकालना है, क्लोज्ड बनाना है। तो आपको पता है कि जब हम उनका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, जितने भी ओपन सेट होते हैं उनका अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो वो आपके क्या बन जाते हैं, क्लोज्ड बन जाते हैं। तो यहाँ पर हम y का यानी कि v के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका हम क्या निकालेंगे, क्लोज्ड सेट में हम उनको पहले कन्वर्ट करेंगे, यानी ओपन सेट का क्लोज्ड सेट में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि उनका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्लोज्ड का अपने पास सेट आ जाएगा। इज अ टी क्लोज्ड सबसेट ऑफ एक्स। टी क्लोज्ड सबसेट ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि पहले तो हमें क्या करनी है, इन दोनों की यानी कि जो आपके पास टी टोपोलॉजी है और जो आपके पास वी टोपोलॉजी है, इन दोनों के आपके क्लोज्ड सबसेट निकालने हैं। क्लोज्ड सबसेट निकालकर जो आपके पास वी टोपोलॉजी उसके जो क्लोज्ड आएंगे आपको उनकी इनवर्स इमेज निकालनी है। इनवर्स इमेज निकालने के बाद वो जो आपके इनवर्स इमेज के जो आंसर आएंगे वो सारे आपके क्या होने चाहिए, जो हमने टी क्लोज्ड सबसेट निकालने हैं उसके अंदर कंटेन करने चाहिए। जैसे हमने पीछे थ्योरम की थी, इनवर्स इमेज हमारी जो वी क्लोज्ड जो आपकी वी ओपन सेट थी वो हमारी क्या आनी चाहिए थी, टी ओपन। इसमें सिर्फ क्लोज्ड की बात कह दी। पहले हम दोनों टोपोलॉजी के क्लोज्ड सबसेट का सेट बना लेंगे, फिर हमें इनवर्स इमेज निकालनी है इन क्लोज्ड सबसेट ऑफ वाई की, देन वो आपके जो भी आंसर आएंगे वो आपके टी क्लोज्ड में क्या होने चाहिए, कंटेन होने चाहिए। यही थ्योरम आपकी कहती है। तो इस थ्योरम को जो है वो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ कि किस तरह से हमें ये करना है। बाकी आपको ये जो थ्योरम है ये वर्बली याद रखनी है क्योंकि ये थ्योरम से ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, एक्स सेट हमें गिवन है, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। वाई सेट हमें गिवन है ABCD, इसमें हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं ABCD, ठीक है। इस पर हमें टी टोपोलॉजी डिफाइन है और वाई पर हमें वी टोपोलॉजी डिफाइन है। हमें इसके साथ जो है वो एक फंक्शन भी डिफाइन है जो कि आपका कहाँ से कहाँ तक है, एफ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई डिफाइंड बाय, किस तरह से कि 1 की जो इमेज है वो B पर जा रही है, 2 की इमेज C पर जा रही है, 3 की इमेज D पे जा रही है और 4 की इमेज C पर जा रही है, ठीक है। यानी कि आपके पास क्या है, एक फंक्शन डिफाइन है जिसके अंदर आपके पास 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं और एक दूसरा फंक्शन डिफाइन है और दूसरा सेट आपको डिफाइन है ABCD, 4 एलिमेंट्स हैं। फंक्शन इस तरह से डिफाइन है कि 1 की इमेज B पर जा रही है, 2 की इमेज C पर जा रही है, 3 की इमेज D पे जा रही है और 4 की इमेज C पे जा रही है। क्लियर। आप देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमें ये जो थ्योरम मैंने आपको करवाई है इसी को यहाँ पर जो है वो प्रूफ करके मैं बता रही हूँ। तो देखिए इमेज ऑफ वी क्लोज्ड सबसेट ऑफ वाई। अब देखिए यहाँ पर ये आपका एक्स सेट है, ये वाई सेट है, इस पर वी टोपोलॉजी डिफाइन है और इस पर टी टोपोलॉजी डिफाइन है। हमें वी टोपोलॉजी के सारे मेंबर्स लिखने हैं। तो वी टोपोलॉजी के जितने भी मेंबर्स होंगे वो आपके वी ओपन सेट होंगे, हमें क्लोज्ड चाहिए। तो देखिए वी ओपन सेट यानी कि ये सारे आपके वी ओपन सेट हैं, ठीक है। अब हमें इनके क्लोज्ड चाहिए, तो अगर हमें इनका क्लोज्ड चाहिए तो फाई का क्लोज्ड करोगे, इसका मतलब फाई हमें इस वाई सेट में से सब्सट्रैक्ट करना है। तो फाई यानी कि फाई का कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो फाई का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो ABCD में से फाई जाएगा तो आपके पास पूरा वाई ही बचेगा ये, ठीक है। फिर हमें यहाँ पर y का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो y का कॉम्प्लीमेंट आप निकालोगे तो y पूरा का पूरा y है, तो इसका मतलब y से y कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि हमें y में से ये y ही सब्सट्रैक्ट करना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। फिर a, इसमें से a कैंसिल कर दो, क्या बचेगा BCD। तो आपका a का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, a का कॉम्प्लीमेंट BCD आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो मैं आपका सीधा ही लिख रही हूँ, फाई आ गया, y आ गया, BCD आ गया। फिर हमें b का कॉम्प्लीमेंट, तो b कट कर दो, इसमें से क्या बचेगा, ACD बचेगा। इसी तरह ए बी कट कर दोगे तो CD बचेगा, ठीक है। और फिर आपके पास BCD कट कर दोगे तो आपके पास A बचेगा। तो ये सारे जो है वो आपके क्या आ जाएंगे, ये आपके वी क्लोज्ड सेट आ गए। क्या आ गए, वी क्लोज्ड सेट। क्लियर। अब हमें क्या करना है, वी क्लोज्ड सेट की इनवर्स इमेज चाहिए। क्या चाहिए, इनवर्स इमेज। तो इनवर्स इमेज लिखो। हमें क्या है, देखिए F इनवर्स फाई की इनवर्स इमेज आपके पास फाई आएगी। F इनवर्स वाई, ये सारा सेट वाई है, ABCD, इनकी इनवर्स इमेज करेंगे तो आपके A तो किसी पर नहीं जा रहा है तो फाई होगा, लेकिन B आपका 1 पे जा रहा है, C आपका 2 और 4 पे जा रहा है, D आपका 3 पे, यानी कि 1 2 3 4 को ही कवर कर रहा है, यानी कि X ही आ जाएगा। फिर F इनवर्स हमें निकालनी है BCD की, तो BCD की इनवर्स इमेज निकालोगे, ये भी आपका पूरा जो है वो X आ जाएगा, ये भी पूरा X आ गया। अब हमें F इनवर्स ACD निकालो, तो ACD की इनवर्स इमेज A की फाई है,
सी की आपकी 2 और 4 है, डी की आपके पास 3 है, तो इसका क्या आ जाएगा 2 3 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पर सी और डी, तो सी डी की इन्वर्स इमेज निकालो, सी और डी, सी डी की इन्वर्स इमेज निकालो, तो सी और डी, सी किस पे जा रहा है, सी आपका 2 और 4 पे जा रहा है, डी आपका 3 पे जा रहा है, यानी कि ये 2 3 4 आ जाएगा। फिर हमें यहाँ पर ए की इन्वर्स इमेज, तो एफ इन्वर्स ए, तो ए की इन्वर्स इमेज निकालो 5 आ जाएगी। सारे आपके पास इनवर्स इमेज ऑफ वी क्लोज्ड सेट क्या आ जाएगा 5 हो गया, एक्स हो गया, 2 3 4 हो गया, यानी कि 3 एलिमेंट्स हैं जो कि आपकी ये क्या है, ये इनवर्स इमेज है वी क्लोज्ड सेट की। अब ये क्या होने चाहिए, जितने भी आए हैं आपके पास इनवर्स वी क्लोज्ड सेट आए हैं, ये आपके क्लोज्ड होने चाहिए टी, ठीक है, टी क्लोज्ड होने चाहिए। तो टी की टोपोलॉजी कौन सी डिफाइन है, टी टोपोलॉजी ये डिफाइन है, तो इसके क्लोज्ड लिखो, तो इसके क्लोज्ड लिखो पहले, तो 5 यानी कि इस एक्स में से 5 जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, एक्स बचेगा, 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2 3 4 बचेगा, और 1 2 जाएगा तो 3 4 बचेगा, और 1 2 3 जाएगा तो आपके पास अकेला 4 बचेगा, एक्स जाएगा तो आपके पास 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स आ गए, तो ये आपके पास क्या है टी क्लोज्ड। तो वी क्लोज्ड जो है 5 है, एक्स और 2 3 4 है, क्या ये कंटेन कर रहा है इसमें, तो 5 एक्स और 2 3 4 ये आपका कंटेन कर रहा है। इसका मतलब ये जो थ्योरम है वो आपकी प्रूफ होगी, तो ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर, तो ये चीज जो है वो आपको याद रखनी है कि अगर आपका फर्स्ट कंडीशन तो क्या बताई थी कॉन्टिन्यूअस के लिए, कॉन्टिन्यूअस के लिए पहला तो ये बताया था कि जो वी ओपन सेट है, वी ओपन सेट आपको देखने हैं, तो वी ओपन सेट जो वी टोपोलॉजी इसके सारे ओपन सेट होंगे, तो इनकी इनवर्स इमेज जब आप निकालोगे, इनवर्स इमेज ऑफ वी ओपन सेट क्या होनी चाहिए, वो आपकी टी ओपन सेट होना चाहिए। ठीक है, अगर हम इनकी क्लोज्ड की बात करें तो वी क्लोज्ड सेट, यानी कि पहले आपको इनकी वी ओपन सेट की क्लोज्ड सेट बना लेने हैं, इनकी जो इनवर्स इमेज करोगे वो आपके पास टी क्लोज्ड होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो फंक्शन आपका क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। तो ये दोनों जो आपके थ्योरम्स है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, दोनों के रिजल्ट जो है वो आपसे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, सीधे ही रिजल्ट्स पूछे जाएंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा। अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ऑप्शन में डाल दिया जाएगा कि वी ओपन सेट की इनवर्स इमेज ऑफ वी ओपन सेट इज टी ओपन सेट, या फिर नॉट टी ओपन सेट, इस टाइप से जो है आपको ऑप्शन डाल दिए जाएंगे। तो वहां पर आपको पता होना चाहिए कि क्या थ्योरम थी और उनकी स्टेटमेंट क्या थी। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका बाई कॉन्टिन्यूअस मैपिंग का, यानी कि बाई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आपका कब होता है। तो ये चीज आपको अच्छे से याद करनी है, क्योंकि यहाँ से जो है वो डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जब आपके पास एक्स कोई फंक्शन है एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, ठीक है, कोई फंक्शन है एफ फंक्शन है आपका एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज कॉल्ड बाई कॉन्टिन्यूअस। इसको हम बाई कॉन्टिन्यूअस कब बोलेंगे, इफ एंड ओनली इफ इट्स इनवर्स मैपिंग, इनकी इनवर्स मैप जो होती है y टू x, ये आपका x टू y था, इनवर्स इमेज क्या होगी y टू x इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। कि आपके पास दो टोपोलॉजी डिफाइन है xt एंड yv, ये दोनों टोपोलॉजिकल स्पेस हैं। एक मैपिंग यानी कि एक कॉन्टिन्यूअस मैपिंग f फ्रॉम x टू y, इसको हम बाई कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे। अगर इसकी इनवर्स अगर हम यहाँ पर मैपिंग ले, इनवर्स मैपिंग ले, वो भी आपकी क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाई कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। इन अदर वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हो कि ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज कॉल्ड बाई कॉन्टिन्यूअस, इसको हम बाई कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे इफ एंड ओनली इफ इमेज ऑफ एवरी टी ओपन सेट, यानी कि जो इमेज होगी आपकी एवरी टी ओपन सेट ऑफ एक्स इज वी ओपन सेट ऑफ वाई। ठीक है, बाई कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तो ये चीज जो है वो आपकी, जैसे मैंने आपको जो पीछे थ्योरम कराई थी उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगी कि टी ओपन सेट होगी वो आपका क्या होना चाहिए, वो आपका वी ओपन सेट ऑफ वाई होना चाहिए। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर क्वेश्चन से मैं आपको ये थ्योरम जो है वो समझा दूंगी, आसानी से ये क्वेश्चन जो है वो आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपके पास एक्स टी और वाई वी दो आपके पास टोपोलॉजी डिफाइन है। एक्स सेट 1 2 3 है, वाई आपका एबीसी है। एक्स पर आपकी टी टोपोलॉजी डिफाइन है और वाई पर आपकी वी टोपोलॉजी डिफाइन है। फंक्शन आपका जो फंक्शन है आपका वो आपका एक्स टू वाई डिफाइन है, और आपका फंक्शन की 1 की इमेज ए पे जा रही है, 2 की इमेज बी पे जा रही है और 3 की इमेज जो है वो सी पर जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह से करेंगे, आपको एक्स और वाई सेट आपको गिवन है, आपको पता है ये एक्स सेट में आपके पास 3 एलिमेंट्स गिवन है, और जो y सेट है इसमें आपके पास a b c 3 सेट एलिमेंट्स, यानी कि इस सेट में आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं। ये आपका x है और ये आपका y है। इसके साथ हमें यहाँ पर इमेजेस दे रखी हैं। 1 की जो इमेज है वो a पे जा रही है, 2 की इमेज b पर जा रही है और 3 की जो इमेज है वो आपकी c के ऊपर जा रही है। ठीक है, तो अब देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हम जो है वो y के ऊपर जो आपको टोपोलॉजी डिफाइन है, y के ऊपर v टोपोलॉजी डिफाइन है, तो हमें क्या करना है, जो v टोपोलॉजी है उसकी हमें इनवर्स इमेजेस निकालने हैं। तो पहले आप देखिए कि फाई है, x है, a है,
बी और सी है, ये सारे आपके वी ओपन सेट हैं, हमें इनकी इन्वर्स इमेज निकालने हैं। तो एफ इनवर्स फाई की इन्वर्स इमेज निकालो। तो फाई की आपको ओबियस पता है कि फाई ही होगी। एफ इनवर्स एक्स, एक्स की इन्वर्स इमेज निकालोगे तो एक्स की इन्वर्स इमेज जब आप यहाँ पर, सॉरी वाई है ये, तो वाई की इन्वर्स इमेज जब आप निकालोगे तो आपके पास क्या होगा, ए की 1 पे है, बी की 2 पे है, सी की 3 पे है, तो यानी कि 1 2 3, यानी कि ओवरऑल आपके पास एक्स आ जाएगा। फिर आपको एफ इनवर्स आपको किसकी निकालनी है, आपको 1 की यहाँ पर जो है वो इनवर्स इमेज निकालनी है, तो 1 की आपके पास ए 1 आ जाएगी। तो एफ इनवर्स फिर बी सी की निकालनी है, तो बी और सी की निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इनकी इनवर्स इमेज निकाल ली। अब आपके पास क्या है, इनकी जो इनवर्स इमेज है, अब ये देखो क्या ये आपके पास जो ये एक्स सेट है इस पर टी टोपोलॉजी, क्या ये टी ओपन है, तो इसमें 5 है, एक्स है, 1 है और 2 3 है। तो देखिए यहाँ पर 5 x 1 और 2 3 ये आपके पास टी ओपन हो गया, यानी कि इनके अंदर कंटेन कर रहा है। तो इसका मतलब ये फर्स्ट कंडीशन कि आपका जो फंक्शन है वो f फ्रॉम x टू y जो है ये आपका कॉन्टिन्यूअस है। बाई कॉन्टिन्यूअस कब बोलेंगे, जब इनकी इनवर्स करेंगे, यानी कि y टू x जब हम करेंगे वो भी आपके पास क्या होना चाहिए, वो भी आपके पास जो है, जैसे इसके x एलिमेंट्स की अगर हम इनवर्स इमेज निकालेंगे तो वो आपकी v ओपन सेट होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पर जो है वो t के ओपन सेट लिखेंगे। तो t के ओपन सेट कौन कौन से हैं, तो देखिए यहाँ पर t के ओपन सेट आपके पास है, यहाँ पर 5 है, x है, 1 है और 2 3 है। अब हमें क्या करना है, इनकी इनवर्स इमेज निकालनी है। तो f इनवर्स 5, तो 5 की इनवर्स इमेज 5 आ जाएगी। f इनवर्स x, तो x 1 2 3 है, 1 2 3 की इनवर्स इमेज निकालोगे y आ जाएगा। फिर f इनवर्स 1, 1 की इनवर्स इमेज निकालो। तो जब आप 1 की इनवर्स इमेज निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा, a आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह जब आप f इनवर्स 2 3 निकालोगे तो 2 3 की इनवर्स इमेज, तो 2 और 3 की इनवर्स इमेज निकालोगे तो बी सी आ जाएगा। और आपको पता है ये 5 है, 1 है और आपके पास, सॉरी y है, ये 5 y a और b c, ये आपके पास जो है वो v ओपन सेट है। तो ये आपके v में सारे एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह से ये फंक्शन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, बाई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बाई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आपका ये हो जाएगा। जब आपके पास फंक्शन x टू y अगर आपके पास कॉन्टिन्यूअस है, देन अगर हम इनवर्स लें यानी कि y टू x लें, उस पर अगर आप इनवर्स इमेज लगाओ और वो आपका x कॉन्टिन्यूअस आ जाए तो वो जो होगा वो आपका बाई कॉन्टिन्यूअस होगा। सेकंड चीज जो है वो आपको शॉर्टकट में अगर आपको निकालना हो कि बाई कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, तो यहाँ पर जो है वो आपको ये देखना है। देखिए जैसे आपके पास यहाँ पर 1 की इमेज a पे जा रही है, 2 की b पे जा रही है, 3 की c, यानी कि 1 1 बन रहा है उस साइड, और उस साइड देखें तो ये आपका जो ऑन टू फंक्शन यानी कि हर की एक प्री इमेज है। ठीक है, प्री इमेज है, इसकी एटलीस्ट 1 इमेज जो है वो हर एक एलिमेंट्स की है, तो ये आपका 1 1 ऑन टू है। जब आपको इस तरह से दिया हुआ हो तो वहां पर आपको याद रखना कि बाई कॉन्टिन्यूअस होगा। या फिर आप इनकी टोपोलॉजी देखो, तो टोपोलॉजी में देखिए 5x दोनों में है, यहाँ पर एक एलिमेंट a है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 का एक सेट में बना रखा है, यानी 2 एलिमेंट्स का एक सेट बना रखा है, यहाँ पर भी 2 एलिमेंट्स का, यानी कि सेम चीज है। नक्स अगर आप यहाँ पर इनकी शकल देखें तो सेम डिट्टो सेम शकल है कि अगर एक एलिमेंट्स का सिर्फ एक ही यहाँ पर सेट है, एक एलिमेंट्स का सिर्फ एक ही सेट है, तो ये जो है वो आपका क्या होगा, बाई कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर यहाँ पर एक्स्ट्रा कोई एक और आ जाता, बी आ जाता, तो ये बाई कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। आपको सीधा ही क्वेश्चन करना हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपका एक टॉपिक है जिसको कहते हैं होमोमॉर्फिज्म। तो ये जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से करना है कि होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। तो देखिए होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आप समझ लीजिए कि अगर आपके पास कोई xt और yv, ठीक है, xt और yv अगर आपके पास 2 टोपोलॉजिकल स्पेस हैं, देन आपके पास एक जो मैपिंग है वो अगर डिफाइन है x टू y, देन अगर आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास ये मैपिंग डिफाइन है, 2 टोपोलॉजी डिफाइन है, तो इसको हम होमोमॉर्फिज्म कहेंगे। इफ एंड ओनली इफ अगर आपके पास सबसे पहले तो ये आपके पास जो मैपिंग होगी ये आपके पास क्या होनी चाहिए, बाइजेक्शन। बाइजेक्शन का मतलब क्या है कि ये 1 1 और ऑन टू दोनों ही होनी चाहिए। सेकंड आपके पास जो फंक्शन है ये आपके पास क्या होना चाहिए, बाई कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बाई कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो इसका मतलब आपका फंक्शन जो है वो क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, कि अगर आपके पास xt और yv 2 टोपोलॉजिकल स्पेस हैं, एक आपको मैपिंग डिफाइन है x टू y, देन हम इस मैपिंग को क्या बोलेंगे, होमोमॉर्फिज्म बोलेंगे। अगर आपके पास जो फंक्शन है वो बाइजेक्शन हो, यानी कि 1 1 और ऑन टू फंक्शन हो, साथ में ही आपका ये फंक्शन जो है वो बाई कॉन्टिन्यूअस हो, देन हम बोलेंगे कि ये जो है वो आपका होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ। आपको क्या करना है, सीधे ही जो है वो आप यहाँ पर लगा सकते हो अंदाजा। बाई जैसे मैंने आपको बाई कॉन्टिन्यूस बताया, आपको सबसे पहले तो जैसे ये आपके पास एक्स सेट है, ये आपके पास वाई सेट है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये वाई पर जो टोपोलॉजी डिफाइन होगी उसके मेंबर्स लेने हैं, उनकी इनवर्स इमेज निकालनी है। इनवर्स इमेज के बाद जो आंसर आएगा वो आपका क्या होना चाहिए, ये इसके ऊपर टी टोपोलॉजी डिफाइन है वो टी ओपन होने चाहिए। और अगर टोपोलॉजी डिफाइन है, टी टोपोलॉजी की जितने भी ओपन सेट है उनकी इनवर्स इमेज निकालोगे, जो आंसर आएगा वो आपका क्या होना चाहिए, वो आपका वाई के अंदर वी टोपोलॉजी है तो वी ओपन सेट होने चाहिए, यानी कि इसके ओपन सेट इसके अंदर इनवर्स इमेज होनी चाहिए और इनकी इनवर्स इमेज की जो आपके जितने भी मेंबर्स आएंगे वो इसके अंदर कंटेन करने चाहिए, तो हम बोलेंगे बाई कॉन्टिन्यूस है। 1-1 का आपको पता है कि हर एक को इमेज मिलनी चाहिए, और ऑन टू का है कि इसको हर एक एटलीस्ट कम से कम एक प्री इमेज इसके पास होनी चाहिए, ठीक है, तो वो आपका ऑन टू फंक्शन होता है। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको गिवन है, क्वेश्चन में क्या है कि एक्स सेट आपको गिवन है, वाई सेट आपको गिवन है, टी टोपोलॉजी डिफाइन है और इस पर वी टोपोलॉजी डिफाइन है। फर्स्ट कंडीशन मैंने आपको बाई कॉन्टिन्यूस में शॉर्टकट बताया था कि आपको क्या देखना है कि जैसे इसमें एक एलिमेंट को लेकर एक ही सेट है और यहाँ पर देखिए पी क्यू आर यानी कि 3 एलिमेंट्स हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इसमें एक है तो एक ही होना चाहिए। इसमें 2 एलिमेंट्स को लेकर एक सेट बनाया गया है तो इसमें 2 एलिमेंट्स को लेकर सिर्फ एक ही सेट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो आपका बाई कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, ठीक है। अगर वो बाई कॉन्टिन्यूस नहीं होगा तो आपका फंक्शन जो है वो होमोमॉर्फिज्म नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपको बाई कॉन्टिन्यूस यानी कि होमोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए आपके पास बाई कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, 1-1 और ऑन टू होना चाहिए। तो यहाँ पर बाई कॉन्टिन्यूस की कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं की तो आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है वो आपका क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर बाई कॉन्टिन्यूस यानी कि आर नॉट होमोमॉर्फिज्म यानी कि आपका होमोमॉर्फिक नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज जो है वो आपको याद रखनी है। और देखिए यहाँ पर ये वर्ड दे रखा है होमोमॉर्फिक, तो होमोमॉर्फिक क्या होता है ये चीज आपको समझनी है। तो देखिए होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, जो आपके पास बाई कॉन्टिन्यूस हो, 1-1 और ऑन टू हो, ठीक है, 1-1 और ऑन टू हो, तो वहां पर आपका फंक्शन क्या बन जाता है, वहां पर आपका फंक्शन होमोमॉर्फिज्म बन जाता है, ठीक है। तो जहां पर आपका फंक्शन होमोमॉर्फिज्म बन जाता है वहां पर आपके पास जो ये एक्स टी आपके पास टोपोलॉजिकल स्पेस है और वाई वी जो आपके पास ये टोपोलॉजिकल स्पेस है, ये आपके पास क्या बन जाता है, ये आपके पास होमोमॉर्फिक बन जाता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक नेक्स्ट आपके पास एक रिलेशन होता है, ये चीज जो है वो आपको सीधी याद रखनी है कि रिलेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑन द सेट ऑफ ऑल टोपोलॉजिकल स्पेस, कि सीधा ही लिख देती हूं मैं यहाँ पर कि द रिलेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑन द सेट ऑफ ऑल टोपोलॉजिकल स्पेसेस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये चीज आपको सीधी याद रखनी है कि जो आपके जितने भी सेट होते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस के वो क्या होते हैं, वो इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन आपको पता है क्या होता है, जिसमें आपके पास रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीनों कंडीशंस को अगर कोई सेटिस्फाई कर देता है सेट तो वो आपका क्या होता है, वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। और रिलेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑन द सेट ऑफ ऑल टोपोलॉजिकल स्पेस, ये सीधी लाइन आपको याद रखनी है, वो आपके पास क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो ये चीज आपको सीधी याद रखनी है एज ए थ्योरम। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।